Assalamualaikum to everyone students. This is Saratiq Ahmad. So students, आज की क्लास में हम सबनेटिंग को सीखेंगे और सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबनेटिंग बेसिकली होता क्या है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आईपी एड्रेस को फाइंड करना सीखा था बाय यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, जिसमें हमने कमांड इंसर्ट करी थी आईपी कॉन्फिग ऑल। ठीक है, इसके बाद हमने क्या सीखा था कि हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ ईच आईपी, कि आईपी की रेंज को जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम सीखने वाले हैं, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे सबनेटिंग करते हैं। सबसे पहले तो सबनेटिंग हमें पढ़ना होगा कि सबनेटिंग होता क्या है। अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें, अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो सबनेटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है, सो process of creating a subnetwork, process of creating subnetwork, जिसे हम सबनेट भी कह सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सबनेट कह सकते हैं। यानी एक हमारे पास कोई लार्ज नेटवर्क है, एक हमारे पास कोई लार्ज नेटवर्क है, अगर हम उसको छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर दें तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, सबनेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सब नेटवर्क, यानी नेटवर्क को अगर हम डिवाइड कर दें, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम क्या करें, एक ही नेटवर्क के डिफरेंट पार्ट्स बना दें, इस चीज को हम क्या कहते हैं, सबनेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन से भी आपको समझा दिया, एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया कि सबनेटिंग बेसिकली होता क्या है। ठीक है, एक और मैं आपको पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ, मैं पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, नेटवर्क इंटरफेसेस एंड डिवाइसेस, network interfaces and devices within a subnet can communicate with each other directly. तो बेटा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि सबनेटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है, सबनेट्स बनाने के बाद मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं वो आपस में डायरेक्टली क्या कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सबनेट। अब सबनेटिंग हम शुरू कर रहे हैं क्लास सी की। किसकी शुरू कर रहे हैं, क्लास सी। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जब हम लास्ट टाइम रेंज निकाल रहे थे, रेंज फाइंड कर रहे थे, तो क्लास सी की जो आईपी थी वो स्टार्ट हो रही थी 192 से। कहां से स्टार्ट हो रही थी बेटा, 192 से। तो लेट सपोज हमने क्या करा, एक आईपी एड्रेस लिया, जस्ट लाइक हमने एक आईपी एड्रेस लिया बच्चों, और वो आईपी एड्रेस आपके पास है 192.168.100.0। ये आपके पास एक आईपी एड्रेस है जो कि क्लास सी आईपी है, जो कि क्या है, क्लास सी आईपी है। अगर मैं यहाँ पे एक काम ये करूं, जैसे हमारे पास 8 बिट होता है ना बेटा, कितना होता है, 8 बिट, 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अगर मैं ये दो बिट्स को जो है वो ऑन करा दूं तो ये हो जाएगा 11000000। और एक बात आपको बहुत अच्छे से पता है, एक बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, ये 16 होता है, ये 32 होता है, ये 64 होता है और ये 128 होता है। अगर मैं यहाँ पे दो बिट्स को ऑन कर रहा हूं तो मेरे पास ये कितना बन जाएगा, 192 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 192 बन जाएगा। अच्छा ये क्यों करा है, ये क्यों करा है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर हम क्लास सी की ये आईपी है ना, तो क्लास सी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होगा ना, वो आपके पास होगा बेटा 255.255.255.0। ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। ठीक है, जिसमें सारे बिट्स क्या होंगे, ऑन होंगे। लेकिन अगर अगर बेटा मैं यहाँ पे कस्टम सबनेट मास्क बनाऊंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा 255.255.255.192। ये 192 कहां से आया सर, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो बिट्स को ऑन करा था। ठीक है, अच्छा दो बिट्स को ऑन हम इस तरह भी बोल सकते हैं, यानी हम पहले तो ये बोल सकते हैं कि 2 बिट जो है वो फिक्स्ड है, 2 बिट क्या हमने कर ली, फिक्स कर ली, यानी ऑन कर ली। और इसको हम एक और लफ्ज से जानते हैं, वो क्या होता है, /26। अक्सर एग्जाम में इस तरह भी आ सकता है आपके पास,
अक्सर एग्जाम में इसको हम 26/26 भी कह सकते हैं। तो /26 कैसे आ रहा है, मैं आपको ये समझाता हूँ कि /26 क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ये कितने बिट है, 8, ये कितने बिट है, 8, ये कितने बिट है, 8, सही है। तो 8 8 16 8 24, और ये भी 8 बिट है, लेकिन अगर मैं इनमें से 2 बिट को ऑन कर दूंगा तो 24 और 2 कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको /26 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस गिवन था, डिफॉल्ट सबनेट मास्क आपको पता था, कस्टम सबनेट मास्क जो है वो आपने खुद निकाला अभी 2 बिट्स को ऑन करने के बाद। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद सबसे पहले अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ सबनेट्स। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ सबनेट। ठीक है, नंबर ऑफ सबनेट का फॉर्मूला होता है बेटा 2⁻x-2। 2⁻x का मतलब क्या है, x कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू x है जिसको तुमने ऑन करा है। तो यहां पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 - 2। तो आपके पास 2 सबनेट्स आ रहे हैं, कितने, 2 सबनेट्स आ रहे हैं, यानी पूरे नेटवर्क को आप 2 सबनेटवर्क्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये हो गया नंबर ऑफ सबनेट्स। एक होता है बेटा आपके पास नंबर ऑफ होस्ट, यानी एक सबनेट में कितने होस्ट होंगे, है ना। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्लास सी की आईपी में, ये किसकी आईपी है सर, ये क्लास सी आईपी है। ये क्या है, क्लास सी आईपी है। तो क्लास सी आईपी में शुरू के 3 पार्ट्स जो होते हैं वो नेटवर्क होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये कौन, सॉरी, ये वाला पार्ट नेटवर्क होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, होस्ट होता है। ठीक है, क्लास सी की आईपी में ये बात याद रखनी है आपने। तो नंबर ऑफ होस्ट के लिए फॉर्मूला है 2⁻y-2। अब सर ये y कौन सा है, ये जितने बिट्स ऑफ थे ना ये बेसिकली आपके y है, ये आपके क्या है, y। तो ये हो जाएगा 2⁻6-2 इक्वल टू 64 - 2 इक्वल टू 62, यानी 62 होस्ट आपके पास होंगे, कितने, 2 सबनेट्स में, कितने, 2 सबनेट्स में। ठीक है, अच्छा भाई, अब सबनेट्स भी निकाल लिया आपने, होस्ट भी निकाल लिए। सर अब क्या निकालना है, अब आपने निकालना है बेस नंबर। अब आपने क्या निकालना है बेटा जी, अब आपने निकालना है बेस नंबर निकालना है। ठीक है, अच्छा बेस नंबर कैसे निकालोगे, आओ मैं जरा तुम्हें सिखाऊं कि बेस नंबर कैसे निकालोगे। बेस नंबर निकालते हैं, बेस नंबर निकालते हैं बेटा आपके पास कि आप डिफॉल्ट सबनेट मास्क को माइनस करा दो कस्टम सबनेट मास्क से। ठीक है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क आपके पास था बेटा 256 और कस्टम आपके पास था 192। तो बेटा जब आप इसको माइनस करोगे, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास बेस नंबर आ जाएगा 64। बेस नंबर क्या आ जाएगा, 64। अब ये बेस नंबर यूज कहां होगा, अब ये बेस नंबर यूज कहां होगा, याद रखिएगा जो आईपी आपके पास गिवन थी, ठीक है, ये जो रेड से मैंने लिखा हुआ है ना ऊपर, जो आईपी आपके पास गिवन थी, अब आखिरी में होस्ट में .0 की जगह आप क्या लिख दोगे, 64 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 64। देखो यानी सर हमारे पास फर्स्ट सबनेट मास्क, बल्कि फर्स्ट सबनेट आईडी जो है सर वो आ रही है 192.168.100.64। तो ये 64 बेसिकली कहां से आया सर, ये बेस नंबर की वजह से आया। और जब आप इसका बाइनरी करने जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर बाइनरी में कहानी क्या होती है। बाइनरी में कहानी ये होती है सर, ये हो जाएगा 128 64 32 16, ये हो जाएगा 8421। ओके, ठीक है। अच्छा तो भाई ये आपके पास हो जाएगा कुछ 0 1 0 0 और 0 0 0 0, ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 64 सिर्फ ऑन रहा ना, बाकी सब तो आपके पास क्या रहे, ऑफ रहे। ठीक है, अच्छा अब इसको आपने, तो ये तो फर्स्ट सबनेट था। अगर मैं फर्स्ट होस्ट आईडी, अगर मैं फर्स्ट होस्ट आईडी की बात करूं तो वो हो जाएगा 192.168.100.65, और 65 का मतलब 010000001, तो ये आपके पास 65 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सेकंड होस्ट की बात करें, इसी तरह अगर हम सेकंड होस्ट आईडी की बात करें तो 192.168.100.66, तो इसका मतलब 0100
0010। ठीक है, तो साथ साथ बाइनरी भी करिएगा, बाइनरी से कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करिएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम में आएंगे फिर। अच्छा, अब एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें जिसमें होगा क्या, 192.168.100. अच्छा, डॉट के आगे मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन सर करना क्या है भाई, करना ये है, सारे सबको ऑन कर दो, सबको क्या कर दो, ऑन कर दो। तो जब सबको ऑन कर दोगे, इस पूरी सीरीज को जब तुम प्लस कर लोगे, तो तुम्हारे पास आएगा 128, तुम्हारे पास 127 आएगा। कितना आएगा, 127, क्योंकि ये 0 है ना। तो जो 127 है ना बेटा, ये तुम्हारा ब्रॉडकास्ट होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी होगी आपकी। ठीक है, अच्छा भाई, अब ब्रॉडकास्ट हो गया, रुक जाओ। अब इसके एक बात तुम्हें पता है क्या होगा सर, दूसरा सबनेट होगा। एक तो उसके बाद क्या होगा, दूसरा सबनेट होगा, यानी सेकंड सबनेट आईडी तुम्हारे पास कितनी आएगी, 192.168.100.128। और 128 का मतलब ये है कि सर इसको, ये देखो ये 1 है ना, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 000। जाहिर सी बात है, इसका आपके पास डेसिमल कितना आएगा, 128 आएगा। ठीक है, अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अब सेकंड सबनेट के पहला होस्ट कौन सा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट होस्ट आईडी, फर्स्ट होस्ट आईडी जो कि हो जाएगा 192.168.100, ये हो जाएगा 129। तो 129 के लिए बेटा ये हो जाएगा 100000001। ठीक है, इसी तरह सेकंड होस्ट आईडी हो जाएगी 192.168.100.130। तो ये हो जाएगा 100000010। ठीक है, तो सर ये इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा। और जब हम ब्रॉडकास्ट की बात करेंगे, जब हम ब्रॉडकास्ट आईडी की बात करेंगे सर, तो ये हो जाएगा 192.168.100. पता नहीं क्या, आप इसको 1 है ना, ये आपके पास 1 है ना, और ये आपके पास 0। तो बाकी सबको आप ऑन कर दें, बाकी सबको क्या करें, ऑन कर दें। तो जब बाकी सबको आप ऑन कर देंगे, बाकी सबको जब आप ऑन कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, क्या भाई। तो मैंने आपको ये बताया मैंने आपको ये बताया कि 128 जो है वो आपका सेकंड सबनेट आईडी है। ठीक है, और सबनेट आईडी से आप चलते रहे और आपको पहुंचना है 191 तक। कहां तक पहुंचना है, आपने 191 तक पहुंचना है, जिसका लास्ट जो बाइनरी होगा वो ये होगा 191। इसको हम चेक भी कर लेते हैं, इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि प्लस होके 191 हो भी रहा है या नहीं हो रहा। लेट सपोज हमें 128 को प्लस करना है, 32 को करना है, 16 को करना है, 8 को करना है, 4 को करना है, और 1 को करना है। 10 6 16 29। अच्छा, इसमें हम, हाँ 2 भूल गए ना, इसमें हमें 2 भी प्लस करना है, तो ये हो गया 191। सही है। अच्छा, इसकी एक लॉजिक है, इसकी लॉजिक पता है क्या है, जैसे हम क्लास सी की आईपी निकाल रहे हैं ना, तो क्लास सी की आईपी के लिए सबसे पहले बेस नंबर निकालें। तो जो पहला सबनेट आईडी होगा ना आपके पास, जो फर्स्ट सबनेट आईडी आपकी होगी, उसी में बेस नंबर को ऐड करा दें, यानी 64 प्लस 64 हो जाएगा 128। तो ये आपका सेकंड जो है ना वो हो जाएगा सबनेट आईडी, और उससे एक कम वाला क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी हमने 2 ही बिट को फिक्स करा था, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, 120, मतलब सेकंड 2 ही सबनेट है। और हमने ये देख लिया कि हम कैसे जो है वो होस्ट को डिवाइड कर सकते हैं अपने सबनेट में। ठीक है, तो क्लास सी की आईपी अभी हमने यूज करी थी, और क्लास सी की आईपी में हमने 2 बिट्स को फिक्स करा था। सही है, और अब हम जा रहे हैं, क्लास सी की ही आईपी हमारे पास है, और हम अब 3 बिट्स को फिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे ये करा, मैंने यहाँ पे एक आईपी लिखा 192.168.100.0। ये हमारे पास क्लास सी की आईपी जो है वो मौजूद है, और मैंने ये करा कि 3 बिट को यहाँ पे फिक्स कर दिया। 3 बिट को फिक्स करने का मतलब ये हुआ, जिसे हम /27 भी कर सकते हैं, /27 भी कर सकते हैं, और ये वाली लॉजिक मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ।
देखें 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपके पास 8 बिट हो गया। आपने क्या करा, शुरू की लेफ्ट हैंड साइड से शुरू की 3 बिट्स को ऑन कर दिया। तो आपको पता है इसके ऊपर होता है 128, ये होता है 64, ये होता है 32, ये होता है 16, ये होता है 8421। तो आपने जब इन तीनों बिट्स को ऑन कर दिया बेटा, इन तीनों बिट्स को जब आप ऑन कर दिया तो 128 प्लस 64 प्लस 32, तो ये आपके पास कितना आ रहा है 224, 224। तो कहानी ये हो गई, कहानी ये हो गई आपके पास आपके पास डिफॉल्ट सबनेट मास्क, डिफॉल्ट सबनेट मास्क हो गया 255.255.255.0, ये हो गया डिफॉल्ट सबनेट मास्क, ठीक है। और अगर कस्टम सबनेट मास्क अगर आप फाइंड करोगे, कस्टम सबनेट मास्क अगर आप फाइंड करोगे तो 255.255.255. और ये कितना आ गया 224। तो ये आपका कस्टम सबनेट मास्क आ गया। और इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था कि इसके बाद आपको निकालना है नंबर ऑफ सबनेट्स, नंबर ऑफ सबनेट्स जिसका फॉर्मूला है 2⁻x-2 इक्वल टू, अच्छा x क्या होता है जो ऑन है, बेसिकली ये x होता है और ये पूरा क्या होता है y होता है। तो ये हो जाएगा 2⁻³ -8 -2, तो ये हो जाएगा 8 -2। तो 6 सबनेट्स बनेंगे, 6 सबनेट्स आईडीज बनेंगी आपके पास इसमें जब आप 3 बिट्स को फिक्स करते हैं। और एक सबनेट आईडी में कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे, कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे, तो ये हो जाएगा 2⁻y-2। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2⁵ -2 यानी 32 -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, बेस नंबर फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कि बेस नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि डिफॉल्ट सबनेट मास्क को माइनस करा दें कस्टम सबनेट मास्क से। तो ये हो जाएगा 256 - 224। तो बेस नंबर आपके पास आ गया 32। बेस नंबर आपके पास कितना आ गया बेटा 32 आ गया, सही है। तो पहली जो सबनेट आईडी, पहली जो सबनेट आईडी आपके पास बनेगी, फर्स्ट सबनेट आईडी, फर्स्ट सबनेट आईडी जो है वो है 192.168.00.32, सही है। जिसका अगर आप बाइनरी निकालोगे, जिसका अगर आप क्या निकालोगे बच्चों बाइनरी, तो ये हो जाएगा 00100000, ठीक है। इसी तरह ये तो आईडी हो गई, सबनेट आईडी हो गई। अगर आप फर्स्ट होस्ट की बात कर रहे हो, अगर आप किसकी बात कर रहे हो, फर्स्ट होस्ट की बात कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 192.168.0033। तो ये हो जाएगा 001000001। इसी तरह अगर आप सेकंड होस्ट आईडी की बात करोगे तो 192.168.100.34, तो 00100010। फिर चलते 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 आप कहाँ पहुंच जाएंगे ब्रॉडकास्ट आईडी में, आप कहाँ पहुंच जाएंगे ब्रॉडकास्ट आईडी में। और ब्रॉडकास्ट आईडी में आपको पता है सारे बिट्स को ऑन कर दिया जाता है, यानी 192.168.100. ये आपके पास कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, 0011111। तो ये आपके पास 63 हो जाएगा। और आपको मैंने पहले ही लॉजिक बता दिए, आपको मैंने पहले ही लॉजिक बता दिए कि जितना बेस नंबर आया ना फर्स्ट सबनेट आईडी में उतना ही प्लस कर लो, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा सेकंड सबनेट। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा सेकंड सबनेट आईडी आ जाएगी 192.168.100.64, जो कि क्या हो जाएगा 01000000। तो ये आपके पास आ गई सेकंड सबनेट आईडी, ये आपके पास क्या आ गई बेटा सेकंड सबनेट आईडी। अब आप मुझे अब अगर आप में से कोई मुझे बोलेगा ना कि सर थर्ड सबनेट आईडी क्या होगी, तो यार कोई मसला ही नहीं, इसी 64 में बेस नंबर को क्या करा दो ऐड करा दो। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा थर्ड सबनेट आईडी 192.168.100.96, यानी 0
ये तो होगा 0 1 1 0 0 0 0 0, ठीक है। और इसके दरमियान के होस्ट अब आपके लिए निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो स्टूडेंट, क्लास सी में मैंने आपको सबनेटिंग सिखाई, जिसमें 2 बिट और 3 बिट को मैंने डिस्कस करा। बाकी के जो होस्ट हैं, बाकी के जो होस्ट हैं और बाकी के जो सबनेट्स हैं वो आप खुद निकालिएगा, ये आपका असाइनमेंट है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।